नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं भाना इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। मंदसौर से चीफ एडिटर मुकेश भाना प्रजापत की खास रिपोर्ट के साथ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आगामी 31 मई को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आयोजित होने वाले शिवसेना युवा सेना के युवा महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर बेहद तेज हो चुका है। इसी सांगठनिक हलचल के बीच शिव सैनिकों ने मंदसौर में एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए एसपी कार्यालय का घेराव भी किया। दरअसल शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे तथा युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वेश सरनाइक के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सचिव किरण दादा साली जी का उज्जैन आगमन प्रस्तावित है। इसी कार्यक्रम और संगठन मंत्री कमल सिंह डोडिया की तैयारियों को लेकर युवा शिवसेना राज्य महासचिव सुनील वर्मा, उज्जैन संभाग अध्यक्ष देवकरण परमार एवं शिवसेना नेता लखन टिपानिया मंदसौर जिले के तूफानी दौरे पर रहे। दौरे की शुरुआत सुबह 9 बजे सुआवसरा में जिला सह प्रभारी उज्जवल जायसवाल के कार्यालय पर नगर पदाधिकारियों की बैठक से हुई, जिसकी अध्यक्षता मंदसौर जिलाध्यक्ष श्याम सिंह ने की। इसके बाद सभी नेताओं ने बाबा पशुपतिनाथ महाराज और प्राचीन बालाजी मंदिर परिसर में दर्शन कर कार्यकर्ताओं के साथ आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। इसी बैठक के दौरान एक मृतक पीड़ित परिवार ने अपनी गंभीर समस्या संगठन के वरिष्ठ नेताओं के सामने रखी। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य महासचिव सुनील वर्मा ने तुरंत प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सोनार से फोन पर चर्चा की और फिर मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक विनोद मीणा से भी दूरभाष पर बात कर पीड़ित परिवार की समस्या से अवगत कराया। इसके तत्काल बाद तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों और सैकड़ों शिव सैनिकों के साथ पीड़ित परिवार मंदसौर एसपी कार्यालय पहुंचा। वहां पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बूथ स्तर को मजबूत करने और अधिक से अधिक युवाओं को शिवसेना से जोड़ने का संकल्प लिया गया। मंदसौर से भाना इंडिया टीवी के लिए चीफ एडिटर मुकेश भाना प्रजापत की खास रिपोर्ट। मीटिंग रखी गई, क्या है मीटिंग का उद्देश्य? आज बाबा पशुपतिनाथ की पावन नगरी मंदसौर की पावन धरा और बाबा बालाजी सरकार की पावन भूमि पर आज एक बहुत ही भव्य और आनंदमय बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन बैठक में मंदसौर जिले के वरिष्ठ पदाधिकारीगण बैठक में शामिल हुए और कई विषयों पर चर्चा हुई, क्योंकि संगठन हमारा यहाँ बहुत कमजोर है। इस संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए आज हमारे युवा साथीगण एक्टिव हुए और निश्चित रूप से एक विश्वास भी हमें मिला है कि हम आने वाले समय में मंदसौर शहर और मंदसौर ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी तादाद के साथ में बड़े भव्य रूप से संगठन का विस्तार करेंगे। अति उत्तम कार्य हो रहे हैं जिससे संगठन को शक्ति मिल रही है और ग्रामीण क्षेत्र में तो हमारा संगठन बहुत सक्रिय है और नगर मंदसौर में हमें संगठन को एकजुट करना है, ताकत बनाने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो भी समस्याएं रहेगी वहाँ की नगर की परेशानी उसे बखूबी हम माननीय न्यायाधीश महोदय, माननीय प्रशासन महोदय, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी उनसे संज्ञान में लाकर उन समस्या को हल कराएंगे। मैं शिवसेना युवा सेना राज्य महासचिव सुनील वर्मा। 4 उनकी बच्चियाँ हैं, तो वीडियो बताना उचित नहीं, लेकिन आज परेशानी है जो उनको साझा करना चाह रहा हूँ कि ये बच्चियाँ हैं, आज इनके सिर से इनके पिताजी का साया हो गया। आज जिस पीड़ा से वो गुजर रहे थे वो पीड़ा बहुत चिंताजनक है। वो भूमि से रिलेटिव विषय उनका कुछ चल रहा था जो न्यायालय में तहसील न्यायालय और इनमें उस विषय का चल रहा था, लेकिन उस न्यायालय की प्रक्रिया ने लंबा समय लिया और जिसके कारण उनको जो उस समय जो न्याय मिलता पूर्ण रूप से किया जाए। साथ ही साथ संगठन की जो आगामी 31 मई को भव्य और युवा महोत्सव का आयोजन जो उज्जैन जिले में किया जा रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एकनाथ शिंदे जी के निर्देश पर और पूर्वेश प्रताप सरनाइक जो हमारे युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके निर्देश पर हमारे राष्ट्रीय सचिव किरण दादा साली जी मुंबई से महाराष्ट्र की भूमि से बाबा महाकाल की नगरी में आ रहे हैं और उनका एक ही कहना है कि मध्य प्रदेश की शिवसेना में पूर्ण रूप से जो एक एनर्जी, ताकत और पूर्ण रूप से निष्ठा से काम करने वाली टीम खड़ी की जाए और उनका पूर्ण रूप से केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व पूरा सपोर्ट, सहयोग और साथ देगा और पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। साथ ही साथ आज मंदसौर की पावन धरा बाबा पशुपतिनाथ की नगरी में शिवसेना युवा सेना की बैठक आयोजित की गई। हमारे जिलाध्यक्ष श्याम सिंह जी के नेतृत्व में और हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी कमल जी के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। बड़ी संख्या में जो हमारे मंदसौर जिले के पदाधिकारी वो शामिल हुए। साथ ही साथ यहाँ पे आगामी रूप से संगठन का विस्तार कैसे हो, संगठन को नई ऊर्जा कैसे प्राप्त हो, उसकी रणनीति तैयार की गई।
और आगामी 31 मई को होने वाले आयोजन के संबंध में जो विस्तृत जानकारी हमने आज साझा की और बड़ी संख्या में मंदसौर की धरा से बाबा महाकाल की नगरी में हमारे शिव सैनिक आएंगे, उसकी रणनीति तैयार की गई और बड़ी धूमधाम के साथ में जो आयोजन है उसमें सहभागिता करेंगे, ये ऐसे हमें आश्वस्त किया गया। तो साथ ही साथ जो हमें आगामी जो यहाँ की जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक रूप से जो जनता की सहायता के लिए मुद्दे हैं, जो चीज़ें उसमें संगठन पूर्ण रूप से निष्ठा से कार्य करें। और एक मामला संज्ञान में आया होगा, अभी आप बताए तो उसकी। हाँ, अभी हमारी जो बैठक चल रही थी तो एक पीड़ित परिवार हमें मुलाकात हुई है मेरी उनसे, और उनके ओर से जो हमारे कुछ परिवारजन हैं उन्होंने बताया कि स्वर्गीय प्रकाश जी, जिनका भी 6 तारीख को निधन हो गया, उनकी बहुत दुखद घटना है और इस प्रकार की घटना होना किसी भी परिवार को आर्थिक और पूर्ण परिवार को पूरी तरह से झंझोड़ देने वाली चीज़ है। ऐसी घटना पुनः ना हो और ये बहुत दुख की घड़ी। आज उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन जो घटना हो चुकी है उसका हम वो नहीं कर सकते। लेकिन इस पीड़ित परिवार को जो इन्होंने हमारे संज्ञान में विषय लाया, मैंने तत्काल एसपी साहब से, माननीय विनोद जी से मैंने चर्चा की है और मैंने इस विषय को उनके संज्ञान में लाया और अभी मैं एसपी साहब से मिलने जा रहा हूँ वहाँ कार्यालय पे, और इस विषय में इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इस पीड़ित परिवार की जो भी वास्तविकता में जो इनके साथ में जो जुल्म हुआ है, जो इनकी भूमि के और इनमें जो घटनाक्रम में जो छेड़खानी हुई है, ये सारी चीज़ें चिंताजनक है। किसी भी परिवार के साथ में ऐसा होना ये सबसे बड़ा, इस भारत भूमि में सबसे बड़ी गलत चीज़ है और शिवसेना इस संबंध में सख्त रूप से संज्ञान लेगी। विषय हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सोनार जी भाई साहब के संज्ञान में है और हम स्वयं माननीय संभाग आयुक्त आशीष सिंह जी से इस विषय में संज्ञान लेने के लिए मुलाकात करेंगे और इस विषय में कड़ी से कड़ी एक्शन और कार्रवाई हो, इस संबंध में संगठन पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। सुसाइड नोट है उसमें उन्होंने कहीं ऐसे जिक्र किए हैं जो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि भाई राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक संरक्षण के कारण उन्होंने उस जो निर्णय लेना था, प्रशासन ने वो दबावपूर्ण निर्णय लिया, जिसके कारण आज उनकी क्षति हुई, उन्होंने अपने आप को त्याग दिया। लेकिन इस प्रकार की घटना पुनः उस परिवार में ना हो, मैंने आज माननीय एसपी साहब से मैंने तत्काल फोन चर्चा की, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है कि उचित प्लेटफॉर्म पे इसे दर्ज कराया जाए। तो शिवसेना के माध्यम से हमने इस विषय को उनके संज्ञान में लाया है और हमने उनसे आग्रह किया है कि जो भी इस विषय में जो भी दोषी है, जो भी लोगों के इसमें षड्यंत्र रचा गया है इस परिवार को क्षति पहुँचाने के लिए, उन लोगों की जाँच की जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है, इस परिवार के पास पैसा नहीं है किसी को देने के लिए, ये अपना आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अगर ऐसा परिवार भी अगर न्याय के लिए उसे उचित न्याय नहीं मिलता है तो ये मंदसौर की धरा पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। और मैं जैसे पता है कि एसपी साहब का नेचर इस कार्यशैली को लेकर बहुत गंभीर है और वो इस पीड़ित परिवार के उन चारों बच्चियों के पिता की जो दुखद मृत्यु है, जो निधन है, उसको इसको न्याय दिलाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास भी है। और ऐसी उचित कार्रवाई हो इस संबंध में। और जो एक तीसरा रिपोर्ट के बारे में मुझे संज्ञान में आ रहा है कि लंबे समय से एसपी कार्यालय में आप आए हो, क्या जो लेकर आए हो, क्या मैटर? आज शिवसेना युवा सेना मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ में आज हमारी एक मंदसौर में आज बैठक की। बैठक के दौरान हमारे जो शिवसेना से जुड़े हुए परिवारजन हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए एक परिवार की एक हमारे प्रकाश जी हैं, उनकी जो 6 तारीख को उनका निधन हुआ है और उनके जो निधन हुआ उसमें सुसाइड नोट मिला और सुसाइड नोट बड़ा चिंताजनक था। आज उनके बच्चे हैं 4 उनकी बच्चियाँ हैं, तो वीडियो बताना उचित नहीं, लेकिन आज परेशानी है जो उनको साझा करना चाह रहा हूँ कि ये बच्चियाँ हैं, आज इनके सिर से इनके पिताजी का साया उठ गया। आज जिस पीड़ा से वो गुजर रहे थे वो पीड़ा बहुत चिंताजनक है। वो भूमि से रिलेटिव विषय उनका कुछ चल रहा था, जो न्यायालय में तहसील न्यायालय और इनमें उस विषय का चल रहा था, लेकिन उस न्यायालय की प्रक्रिया ने लंबा समय लिया और जिसके कारण उनको जो उस समय जो न्याय मिलना था वो उचित न्याय नहीं मिल पाया। अब उसमें उनके ओर से जो उनका सुसाइड नोट है उसमें उन्होंने कहीं ऐसे जिक्र किए हैं तो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि भाई राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक संरक्षण के कारण उन्होंने उस जो निर्णय लेना था, प्रशासन ने वो दबावपूर्ण निर्णय लिया, जिसके कारण आज उनकी क्षति हुई, उन्होंने अपने आप को त्याग दिया। लेकिन इस प्रकार की घटना पुनः उस परिवार में ना हो, मैंने आज माननीय एसपी साहब से तत्काल फोन चर्चा की, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है कि उचित प्लेटफॉर्म पे इसे दर्ज कराया जाए। तो शिवसेना के माध्यम से हमने इस विषय को उनके संज्ञान में लाए हैं और हमने उनसे आग्रह किया है कि जो भी इस विषय में जो भी दोषी है, जो भी लोगों की इसमें षड्यंत्र रचा गया इस परिवार को क्षति पहुंचाने के लिए, उन लोगों की जांच की जाए और उनके खिलाफ
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है, इस परिवार के पास पैसा नहीं है किसी को देने के लिए, ये अपना आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अगर ऐसा परिवार भी अगर न्याय के लिए उसे उचित न्याय नहीं मिलता है तो ये मंदसौर की धरा पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। और मैं जैसे पता है कि एसपी साहब का नेचर इस कार्यशैली को लेकर बहुत गंभीर है, और वो इस पीड़ित परिवार के उन चारों बच्चियों के पिता की जो दुखद मृत्यु है, जो निधन है, उसको न्याय दिलाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास भी है। और ऐसी उचित कार्रवाई हो इस संबंध में। और जो एक मिश्रा रिपोर्ट के बारे में मुझे संज्ञान में आ रहा है कि लंबे समय से कह रहे हैं कि मिश्रा रिपोर्ट आएगी तो हम वो करेंगे, ये करेंगे। मेरा मानना है कि आप सक्षम अधिकारी हैं, आप पूर्ण रूप से सक्षम अधिकारी, आप गंभीरता से निर्णय लेने वाले हैं, आप उचित जांच करें, इसके लिए एक जांच दल गठित करें और इसकी तत्काल गंभीरता से जांच कराएं, ताकि ये दुर्घटना जो घटना जो पूरी परिवार को झंझोड़ देने वाली घटना है, इस प्रकार की घटना क्यों हुई है और इसमें जो भी लोगों के षड्यंत्र है, चाहे प्रशासनिक स्तर के हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर के हो, इस परिवार को न्याय दिलाया जाए, यही हमारी मांग है। क्या पद है आपका नाम? मैं शिवसेना युवा सेना राज्य महासचिव सुनील वर्मा, मध्य प्रदेश। सर, आज जो मीटिंग रखी गई, क्या है मीटिंग का उद्देश्य? आज बाबा पशुपतिनाथ की पावन नगरी मंदसौर की पावन धरा और बाबा बालाजी सरकार की पावन भूमि पर आज ये बहुत ही भव्य और आनंदमय बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन बैठक में मंदसौर जिले के वरिष्ठ पदाधिकारीगण बैठक में शामिल हुए और कई विषयों पर चर्चा की, क्योंकि संगठन हमारा यहाँ बहुत कमजोर है। इस संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए आज हमारे युवा साथीगण एकजुट हुए और निश्चित रूप से एक विश्वास भी हमें मिला है कि हम आने वाले समय में मंदसौर शहर और मंदसौर ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी तादाद के साथ में बड़े भव्य रूप से संगठन का विस्तार करेंगे और आगामी जो भी रणनीति होगी संगठन की, उसका विस्तार पूर्ण रूप से किया जाएगा। साथ ही साथ संगठन की जो आगामी 31 मई को भव्य और युवा महोत्सव का आयोजन जो उज्जैन जिले में किया जा रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एकनाथ शिंदे जी के निर्देश पर और पूर्वेश प्रताप सरनाईक जो हमारे युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके निर्देश पर हमारे राष्ट्रीय सचिव किरण दादा साली जी मुंबई से, महाराष्ट्र की भूमि से बाबा महाकाल की नगरी में आ रहे हैं और उनका एक ही कहना है कि मध्य प्रदेश की शिवसेना में पूर्ण रूप से जो एक एनर्जी, ताकत और पूर्ण रूप से निष्ठा से काम करने वाली टीम खड़ी की जाए और उनका पूर्ण रूप से केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व पूरा सपोर्ट, सहयोग और साथ देगा और पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। साथ ही साथ आज जो हमारे श्याम सिंह जी है, जिलाध्यक्ष जी और उनकी जो पूरी टीम है, उनके नेतृत्व में अति उत्तम कार्य हो रहे हैं, जिससे संगठनों को शक्ति मिल रही है और ग्रामीण क्षेत्र में तो हमारा संगठन बहुत सक्रिय है और नगर मंदसौर में हमें संगठन को एकजुट करना है, ताकत बनानी है, उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो भी समस्याएं रहेगी वहाँ। मेरा मानना है कि आप सक्षम अधिकारी हैं, आप पूर्ण रूप से सक्षम अधिकारी, आप गंभीरता से निर्णय लेने वाले हैं, आप उचित जांच करें, इसके लिए एक जांच दल गठित करें और इसकी तत्काल गंभीरता से जांच कराएं, ताकि ये दुर्घटना जो घटना जो पूरी परिवार को झंझोड़ देने वाली घटना है, इस प्रकार की घटना क्यों हुई है और इसमें जो भी लोगों के षड्यंत्र है, चाहे प्रशासनिक स्तर के हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर के हो, इस परिवार को न्याय दिलाया जाए।